नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 का श्लोक 9 का अध्ययन करेंगे। हम लोग बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। वो तो हमारे सौभाग्य कि अर्जुन ने हथियार डाल दिए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और जाके रथ के पीछे सरेंडर करके एकदम बैठ गए कि मुझे युद्ध नहीं करना। तब भगवान उसे तरह तरह से समझाते हैं, आत्मा, माया, मोह, तत्व ज्ञान, योग ज्ञान सब समझा, कर्म, यज्ञ कर्म सब समझाते हैं कि ये युद्ध के लिए तैयार हो जाए। फिर बाद में उसको समझाने के लिए, अपना प्रताप दिखाने के लिए कि मेरी बातों पर ये विश्वास करे, उसका अपना दिव्य स्वरूप, विराट स्वरूप दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके लिए उन्होंने उसको अपनी दिव्य दृष्टि दे दी, अपनी नहीं मतलब उसकी दृष्टि दिव्य बना दी कि जो तेज है इसको बर्दाश्त करे या डर के मारे कांप के प्राण ना त्याग दे, क्योंकि उसे तैयार न युद्ध के लिए। वे वास्तविक बताते हैं, आत्मा का रूप बताते हैं कि देखो कोई भाई बंधु नहीं है, ये तो आत्मा के वस्त्र हैं। पुराने वस्त्र को जिस तरह से आत्मा शरीर बदल देता है, हम लोग बदल देते हैं, इस तरह आत्मा शरीर को बदल देती है पुराना होने पर, चाहे कुछ उससे। इसी तरह इनका माया, ये तो सब पहले ही मर चुके हैं, इन्हें क्या मारना है, ये तो पहले ही जा चुके हैं। जब अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि जितने भी जो योद्धा लोग हैं सब आग उगल रहे हैं, उनके चेहरे में खींचे चले जा रहे हैं जैसे कोई चुंबक खींच रही हो, उनके मुंह में घुसे जा रहे हैं। तो वही कहते हैं कि तो सब पहले ही मरे हुए हैं, इन लोगों को क्या मारना है। तो वही श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में हमें कहते हैं कि अर्जुन को जो उनका स्वरूप है, विराट स्वरूप है, उसको दिखाया। तो ये बता रहे हैं संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, अब श्री कृष्ण भगवान ने जो महायोगेश्वर हैं उन्होंने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो इसमें कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया है और अर्जुन हाथ जोड़ के कांपते हुए, बड़ी ही उनकी हालत हो गई है खराब, और देख रहे हैं और ये भी कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता था। मैंने जीवन में आपको सखा भाव से, कभी मजाक में आपको यादव कहा है, कभी कृष्ण कहा है, कभी माखन चोर कहा है। मैंने बहुत गलती की है, सखा भाव से मजाक में मैंने जो भी आपको अपशब्द किए हैं, कहे हैं, उसके लिए जो माफ़ कर दीजिए। मैं आपका यह स्वरूप नहीं जानता था, मैंने आपका स्वरूप नहीं देखा था, गलती में ही मैंने जो कहा उसे माफ़ कीजिएगा। तब और मुझे आपका यह शरीर बड़ा भयभीत करने वाला लग रहा है, इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मुझे बहुत भय लग रहा है। कृपया आप जो आपका पहला स्वरूप है वही स्वरूप धारण कीजिए, जो कि मानव के शरीर का है, वही मानव शरीर धारण कीजिए। ऐसा भगवान का यह विराट स्वरूप सबको देखने को नहीं मिल सकता, ना कोई दर्शन करने पर भी इसको बर्दाश्त कर पाएगा। जो भगवान का सच्चा भक्त होगा, भगवान की अनन्य भक्ति करेगा, भगवान के शरणागत होगा, भगवान उस जो सच्चा हृदय का होगा उसी को यह स्वरूप दिखाएंगे। यह इस विराट स्वरूप का दर्शन मात्र भगवान का भक्त ही कर सकता है, जो सच्चा भक्त होगा वही करेगा। सामान्य चाहे बड़े बड़े देवी देवता लोग भी, उनके ऋषि मुनि लोग भी उनके इस रूप को दर्शन नहीं कर पाए, अर्जुन ने किया। क्यों? अर्जुन उनका अनन्य भक्त था, उनमें श्रद्धा भक्ति रखता था और उसमें छल कपट नहीं था।
वह अर्जुन का ऐसा व्यवहार था कि उसे सब प्यार करते थे, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कपिलाचार्य, चाहे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के परम शिष्य था वो अर्जुन, तो अर्जुन का स्वभाव ही ऐसा था, तो इसीलिए भगवान ने उसे दर्शन दिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।